नमस्कार, मैं डॉक्टर वीके खन्ना हूँ। मैं थैलेसीमिक्स इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट हूँ और प्रीति तुली थैलेसीमिया यूनिट सर गंगाराम हॉस्पिटल न्यू दिल्ली का हेड हूँ। हर साल 8 मई को हम वर्ल्ड थैलेसीमिया डे मनाते हैं। इसके कुछ उद्देश्य हैं। पहला कि थैलेसीमिया के बारे में अवेयरनेस बढ़े, क्योंकि ये बीमारी प्रिवेंटेबल है, इससे हम बच पाएँ। इसके अलावा जो लोग थैलेसीमिया से अफेक्टेड हैं उनको मोटिवेशन मिले ताकि वो ट्रीटमेंट को कंटिन्यू रखें, क्योंकि ये इनका ट्रीटमेंट जो होता है वो लाइफ लॉन्ग होता है। उनको बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट मिल सके। इस साल के इस इवेंट के लिए थैलेसीमिया इंटरनेशनल फेडरेशन ने जो थीम रखा है वो है एम्पावरिंग लाइव्स, एम्ब्रेसिंग प्रोग्रेस, इक्विटेबल एंड एक्सेसिबल थैलेसीमिया ट्रीटमेंट फॉर ऑल। लेट्स ट्राई एंड गिव अ प्रैक्टिकल शेप टू दिस। मैं आप सब से कहूँगा, और स्पेशली उन एनजीओज़ में जो इस डायरेक्शन में इतना काम कर रहे हैं थैलेसीमिया के लिए, कि हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि सब बच्चों को एक यूनिफॉर्म ट्रीटमेंट मिले, ब्लड मिलता रहे, मेडिसिन्स मिलती रहे, ताकि बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट उनको मिल पाए। इस अवसर पर मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ। अब मैं थैलेसीमिया के बारे में थोड़ा सा विस्तार में बताऊंगा। क्या आप जानते हैं कि 3 से 4% लोग इंडिया में थैलेसीमिया का एक डिफेक्टिव जीन कैरी कर रहे हैं। उनको हम थैलेसीमिया माइनर्स या कैरियर्स कहते हैं। और लगभग 10,000 से ज़्यादा थैलेसीमिया मेजर से अफेक्टेड बच्चे इंडिया में हर साल पैदा होते हैं। थैलेसीमिया कई कम्युनिटीज़ में ज़्यादा पाई जाती है, जैसे कि पंजाबी, सिंधीज़, गुजरातीज़, मारवाड़ीज़, सारस्वत्स, गौड्स, बंगालीज़। हमारी बॉडी में नॉर्मल हीमोग्लोबिन बनाने के लिए 2 जीन होते हैं। एक मदर से आता है, एक फादर से आता है। यदि एक किसी इंसान के पास दोनों नॉर्मल जीन हैं तो नॉर्मल है ही। यदि एक नॉर्मल है और एक एबनॉर्मल डिफेक्टिव जीन है तो वो थैलेसीमिया माइनर या कैरियर होता है। यदि दोनों जीन डिफेक्टिव होते हैं तो वो थैलेसीमिया मेजर से अफेक्टेड होता है। और थैलेसीमिया मेजर एक सीरियस ब्लड की बीमारी है। पहले मैं आपको थैलेसीमिया माइनर के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। थैलेसीमिया माइनर जो होते हैं वो देखने में तो नॉर्मल लगते हैं, उनका लाइफ नॉर्मल होती है, उनको कोई सिम्टम नहीं होते, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सिर्फ उनका हीमोग्लोबिन थोड़ा सा कम हो सकता है, 9 to 11 ग्राम पर डेसीलीटर में होता है, और उनका लाइफ स्पैन नॉर्मल होता है। उनको कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। पर एक प्रॉब्लम है कि वो अपना डिफेक्टिव जीन अपनी नेक्स्ट जनरेशन को पास कर सकते हैं, यानी कि अपने बच्चों को दे सकते हैं। यदि 2 थैलेसीमिया माइनर्स की शादी हो जाती है तो 25% चांसेस हैं कि उनका जो बच्चा होगा वो थैलेसीमिया मेजर से अफेक्टेड होगा। और थैलेसीमिया मेजर, जैसे मैंने अभी कहा, एक सीरियस बीमारी होती है। अगर इसको टाइमली ना ट्रीट किया जाए तो ये जानलेवा होती है। इसको ट्रीट करने के लिए हम इन बच्चों को हर 2 से 4 हफ्ते में ब्लड ट्रांसफ्यूजन लगाते हैं, और ये लाइफ लॉन्ग लगता है। 1, 2, 4 महीने की बात नहीं, ये लाइफ लॉन्ग लगाना पड़ता है। बार बार ब्लड लगने से इनके अंदर आयरन की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, जो कि डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जमा होनी शुरू होती है, और वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को डैमेज करना शुरू कर देती है। इसलिए शुरू से ही हम इनका आयरन निकालना शुरू कर देते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारी बॉडी में कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जिससे कि हम जो ये एक्सेस आयरन जमा हो जाता है उसको बाहर निकाल पाएँ। तो हमें कुछ मेडिसिन्स की मदद लेनी होती है, जिनको कि हम आयरन कीलेटर्स बोलते हैं। ये इंजेक्शन की फॉर्म में, कैप्सूल की फॉर्म में या टेबलेट की फॉर्म में आजकल हमारे पास अवेलेबल हैं। पर
ये रोज लेनी पड़ती है और जिंदगी भर लेनी पड़ती है। थैलेसीमिया का एक क्योर है, वो है बोन मैरो ट्रांसप्लांट। आपने सुना होगा, पर उसकी अपनी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। जैसे कि उसके लिए ट्रांसप्लांट करने के लिए हमें फुल्ली HLA मैच्ड डोनर चाहिए होता है, जो कि इन मोस्ट केसेस सिबलिंग यानी कि बहन भाई में से कोई होता है, जिसके कि 25% चांस होते हैं कि वो इससे मैच कर सके। रेयर केस में मैच्ड अनरिलेटेड डोनर भी मिल जाते हैं, पर ये प्रोसेस काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। थैलेसीमिया की एक अच्छी बात है कि ये प्रिवेंटेबल डिजीज़ है। कैसे? आइए मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि हम सबको अपना थैलेसीमिया स्टेटस पता होना चाहिए। मैं तो स्ट्रांगली फील करता हूँ और हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि हर प्रेग्नेंट लेडी का अर्ली प्रेगनेंसी में थैलेसीमिया स्टेटस चेक करना चाहिए। आजकल हर जगह अर्ली प्रेगनेंसी में CBC यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट्स तो कराते ही हैं, और यदि हम इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें तो हमको एक आइडिया हो जाता है कि ये लेडी थैलेसीमिया माइनर हो सकती है या नहीं। यदि डाउट होता है तो उसको कंफर्म करने के लिए हम एक टेस्ट करते हैं जिसको कि HPLC बोलते हैं, और उसमें हम HbA2 की मात्रा देखते हैं जो कि 3.5% जब ज़्यादा होती है तो वो थैलेसीमिया माइनर का डायग्नोसिस कंफर्म करती है। यदि प्रेग्नेंट लेडी थैलेसीमिया माइनर होती है तो इमीडिएटली उसके हस्बैंड का थैलेसीमिया स्टेटस चेक करना चाहिए। यदि दोनों थैलेसीमिया माइनर होते हैं तो जो ग्रोइंग फीटस है उसका टेस्ट परफॉर्म किया जाता है 10 से 12 हफ्ते की प्रेगनेंसी में, जिसको कि हम प्रीनेटल और एंटीनेटल टेस्ट बोलते हैं। उससे ये पता चल जाता है कि जो ग्रोइंग फीटस है वो थैलेसीमिया मेजर से अफेक्टेड है या नहीं। यदि ग्रोइंग फीटस थैलेसीमिया मेजर से अफेक्टेड होता है तो हम कपल को ये एडवाइस करते हैं कि वो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करा दें, और यदि ग्रोइंग फीटस नॉर्मल होता है या थैलेसीमिया माइनर होता है तो प्रेगनेंसी को कंटिन्यू किया जाता है। अंत में मैं यही कहूँगा कि थैलेसीमिया मेजर एक सीरियस ब्लड डिजीज़ है। इसका इलाज जो होता है वो बहुत कठिन होता है, बहुत एक्सपेंसिव होता है, और ये बहुत स्ट्रेन डालती है पेशेंट्स के ऊपर, फैमिली के ऊपर और इनडायरेक्टली सोसाइटी के ऊपर। और हम सबको ये हमेशा याद रखना चाहिए कि थैलेसीमिया इज़ ए प्रिवेंटेबल डिजीज़। यदि हम थोड़ा सा ख्याल रखें तो हम इससे बच सकते हैं। थैंक यू।